गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? तो आगे आज हम करते हैं यूनिट 10th का नेक्स्ट टॉपिक है यह कहानी, एक कहानी यह भी, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखी हुई है और इनकी यह खुद की यह आत्मकथा है। तो इन्होंने अपने जीवन के बारे में ही इसमें लिखा है। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य यह है कि जो माता पिता या टीचर जो भी व्यवहार बच्चे साथ करते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर पूरा जीवन रहता है। जिस तरह के अड़ोस पड़ोस में, मतलब अड़ोस पड़ोस का वातावरण, घर का माहौल और स्कूल का, कॉलेज का जो वातावरण है उसका प्रभाव बच्चे पर रहता है। यह चीज इस आत्मकथा में दिखाई गई है। ठीक है, तो यह है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखी हुई उनकी अपनी आत्मकथा। तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। जन्म भानुपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी जो यादाश्त, जो उनके जीवन से संबंधित बातें की जो यादें हैं, यादगार है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। मीन्स जब मध्य प्रदेश भानुपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था उस समय वो इतनी छोटी थी कि उनको कुछ याद नहीं, परंतु बाद में जब वह अजमेर में आ गए तब से उनकी वहां की बातें उनको कुछ कुछ याद है। उसके बारे में वो बता रहे हैं। अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला, जहाँ पे 2 मंजिला मकान में वो रहते थे। ऊपर वाले मंजिल में पिता का रूम था और नीचे 5 भाई बहनों के साथ, माँ के साथ नीचे रहते थे। तो ऊपर वाली जो मंजिल में पिताजी रहते थे तो वो किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना और पत्रिकाएं पढ़ना, यह सब पढ़ते थे। तो उनका जो रूम था, कमरा था, वह अव्यवस्थित रूप से बिखरा रहता था। ठीक है, और इसके साथ साथ वह डिक्टेशन देते रहते थे। और नीचे 5 भाई बहन के साथ, माँ के साथ वो रहते थे और माँ को वो व्यक्तित्वहीन बोलते हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका अपना कोई पर्सनल जो कोई व्यक्तित्व नहीं था। अनपढ़ थे और जो बच्चे कहते थे उनका वो हर बात मानने के लिए तैयार थे, हर उनका काम करते थे और पिता की आज्ञा का पालन करना, यही था उनका व्यक्तित्व या पर्सनल उनका कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंदौर में। इससे पहले, अजमेर से पहले वो इंदौर में रहते थे और उनके जो पिता का स्वभाव कैसा था कि सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठित परिवार मीन्स था और वह बड़े ही अच्छे ढंग से वहां पे रहते थे और समाज सुधार संबंधी कार्य करते थे। कांग्रेस के अलावा वो अन्य क्षेत्र में भी अनेक उन्होंने समाज सुधार संबंधी कार्य किए और इसके साथ साथ वह 8-10 बच्चों को अपने घर पर रखकर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। और ट्यूशन पढ़ाते थे जो बच्चे, उनमें से ज्यादातर बच्चे अच्छे पदों पर आगे, जैसे आईएएस ऑफिसर और दूसरे पदों पर वो नियुक्त हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर वो बन गए। और इसके अलावा जो उनका स्वभाव था, संवेदनशील था, मीन्स अच्छा था, कोमल नेचर भी थी। इसके साथ साथ वो बात बात पे कभी कभी क्रोधित भी हो जाते थे, गुस्सा भी आने लग जाता था। और इसके जब वो इंदौर में रहते थे तो उनको कुछ आर्थिक झटका लगा, मीन्स कुछ नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो अजमेर में शिफ्ट हो गए और उससे आर्थिक तंगी भी आ गई थी उनमें। और परंतु उस आर्थिक तंगी का प्रभाव वो बच्चों पर नहीं डालना चाहते थे। वो उस चीज का मतलब बच्चों पे वो ये सोचते थे कि इस मेरी आर्थिक तंगी का प्रभाव बच्चों पर ना पड़े, बच्चों की मैं हर इच्छा, उनकी जरूरतें पूरा करूं। और उन्होंने वहां जाकर एक अपने अधूरे कार्य को पूरा किया कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को उन्होंने पूरा किया, जिससे उनको मान सम्मान तो बहुत मिला, परंतु उस कोश से उनको आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं मिली। और
इस तरह उनकी उच्च आकांक्षाएं थी, ऊंचे मतलब लेवल, अच्छे स्टैंडर्ड से वो रहना चाहते थे, इस तरह का उनका स्वभाव था। परंतु आर्थिक तंगी के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जिससे वह उनका जो स्वभाव था वो क्रोधी हो गया था, और बात बात पे वो बच्चों पर गुस्सा करते थे, और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि बच्चों पर किसी तरह का इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। ठीक है। और 5 भाई बहन में मैं जो मन्नू भंडारी वो सबसे छोटी थी, और पर्सनली व्यक्तित्व जो उनका था कि वो रंग से काली, दुबली, पतली ऐसी थी, और जो गोरा रंग था वो पिताजी की कमजोरी था। पिताजी को गोरा रंग अच्छा लगता था, मीन्स, तो मैं वो मन्नू भंडारी काली और दुबली थी, और इसके साथ उसकी जो 2 वर्ष बड़ी बहन सुशीला, जो कि सुंदर, सुशील और चुस्त थी, तो उन दोनों का हर बात में कंपैरिजन हो जाता था, मन्नू भंडारी और सुशीला का। बात बात में पिताजी हर बात में उनसे तुलना करते थे सुशीला से, मन्नू भंडारी की। तो इस तरह से हर बात में जो मन्नू भंडारी को नीचा देखना पड़ता था, और उनमें यह बात सुन सुनकर हीन भावना उनमें आ गई। और इसके साथ साथ क्या था, माँ, जो माँ थी हमारी, मीन्स मन्नू भंडारी कह रही है कि माँ थी हमारी, वो उनके अपने पर्सनल कोई विचार नहीं थे, वो बच्चों की हर इच्छा पूरी करने में लगे रहते थे, और इसके साथ साथ पिता की आज्ञा का पालन, और उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, और वह अनपढ़ थी, और धैर्यशील, सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और 5 में सबसे मैं छोटी थी, और बड़ी बहन जो कि कह रहे हैं कि मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है कि जब उनकी शादी हुई थी मैं 7 साल की थी, और मेरे से 2 साल बड़ी मेरी बहन सुशीला थी, और उनके साथ मैंने बहुत सारे खेल खेले, गुड्डे गुडियों के, और ये पकड़न पकड़ाई, और बहुत सारे खेल मैंने सुशीला के साथ खेले। और भाइयों के साथ जैसे कांच से मांझा बनाकर सूतना, पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना आदि मैंने भाइयों के साथ अनेक खेल खेले। और जो मतलब भाइयों को बाहर जाने की इजाजत थी खेलने के लिए, परंतु जो हम बहनों का जो दायरा था वो एक सीमित था, घर तक से मतलब यहाँ पे है कि अड़ोस पड़ोस तक हम जा सकते थे। तो जो अड़ोस पड़ोस के घर थे उनमें हमें ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे अपने ही घर में हम खेल रहे हैं, और वहाँ के जो व्यक्ति थे, पात्र थे, वो भी एक एक पात्र का मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान था, और उनका वर्णन उन्होंने मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में किया है। अपनी 8-10 कहानियों में गांव के पात्रों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है, जो कि उनको एक एक पात्र का जैसे से उनके स्वभाव, उनका वो व्यक्तित्व था, उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया। और उस समय जो शादी की योग्यता थी 16 वर्ष और मैट्रिक। जब एक लड़की मैट्रिक कर लेती थी और उम्र 16 वर्ष हो जाती थी, तो माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते थे, अर्थात उसकी शादी कर देते थे। तो इस तरह से मेरी जो बहन जो सुशीला थी, मन्नू भंडारी कह रहे हैं कि मेरी बहन जो सुशीला थी उन्होंने 10वीं पास कर ली और वो 16 साल के हो गए थे, तो उनकी शादी होकर वह कलकत्ता चले गए। ठीक है। तो उस समय क्या था कि भाई बहन तो बड़ी बहन शादी होके चली गई और सुशीला भी कलकत्ता चली गई शादी होके, और भाई दोनों पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि मन्नू भंडारी अकेली घर में रह जाती है। उससे पहले क्या है, मन्नू भंडारी पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, और बड़े भाई बहनों के कारण उस पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया। परंतु वो सब चले गए तब पिताजी का पूरा ध्यान मन्नू भंडारी पर आ गया। उसके हर कार्य में बड़े ध्यान से देखते और उस पर प्रतिक्रिया करते थे।
और पिताजी चाहते थे, जैसे लड़कियां बड़ी हो जाती है तो हर घर में ऐसा होता है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को, लड़कियों को घर का कार्य सिखाया जाए, खाना बनाना और घर के अन्य कार्य। परंतु हमारे घर में, मन्नू भंडारी जी कह रहे, हमारे घर में ऐसा नहीं था। पिताजी को यह सब पसंद नहीं था। पिताजी चाहते थे खाना बनाना या घर के दूसरे कार्य करना पिताजी को पसंद नहीं था। पिताजी चाहते थे कि बच्चे में जो प्रतिभा है उसको बढ़ाया जाए, उसको दिखाया जाए, बढ़ाया जाए। और वो रसोई में कार्य करने को, रसोई के काम को वो भटियार खाना कहते थे। उनका मतलब है कि बच्चे की प्रतिभा में प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है, भटियार खाना, इसलिए उन्होंने कहा। और उनके घर में क्या था, जैसे राजनीतिक पार्टियां, जमावड़े होते रहते थे, बहसें होती रहती थी, तो पिताजी ये चाहते थे कि मैं उन पार्टियों में बैठूं। जब मैं वहां पर चाय देने जाती, पानी पिलाने जाती, तो पिताजी की इच्छा होती कि मैं वहीं बैठकर देखूं, और जब वो बहस होती थी तो उसको सुनूं और समझूं, उसके बारे में, समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करूं। पिताजी की यह इच्छा रहती थी। तो उस समय 1942 का आंदोलन चल रहा था, हड़तालें, जुलूस और भाषणबाजी ये सब चल रहा था। भाषणबाजी चल रहा था, 1942 का आंदोलन चल रहा था। तो उसका प्रभाव, उस समय मैंने 10वीं पास की और मैंने बीए फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कॉलेज में एडमिशन लिया, 1945 की बात है यह। तो उस समय वहाँ पर मेरा कॉलेज में एक मैडम शीला अग्रवाल से भेंट हुई, जो कि बहुत अच्छी टीचर थी। और जैसे मैं किताबें पढ़ती थी तो वो मेरे को चुन चुन कर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए देती थी। तो उन्होंने मेरे साहित्यिक जो ज्ञान था उसमें बढ़ावा दिया, उसको प्रोत्साहन दिया। अनेक किताबें उन्होंने मेरे को चुन चुन के दी पढ़ने के लिए। मैंने भी उन किताबों को पढ़ा और अपने साहित्य में और ज्ञान में वृद्धि हुई मेरे, ठीक है। और उन्होंने मेरे को जैसे जैनेन्द्र, यशपाल, अगेय जी की संबंधित किताबें दी। तो उन सब कहानियाँ और किताबों को मैंने पढ़ा और उसके बाद मेरे को कुछ समझ आ गई कि क्या सही है और क्या गलत है, समाज में क्या हो रहा है, इसके बारे में मेरी जो ज्ञान में वृद्धि हुई। और 1946-47 के आसपास की बात है कि उस समय मैं भी युवा थी और जैसे समाज का वातावरण था, आंदोलन चल रहे थे, भाषण, हड़तालें, नारेबाजी, ये सब हो रहा था। उसका प्रभाव मेरे पर भी पड़ा और जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ी थी और उसका भी मेरे पर प्रभाव पड़ा। तो इन सब का प्रभाव पड़ने से पिताजी से भी मेरी बहसबाजी होती थी और उस समय फिर मैंने राजेंद्र से शादी की। इन सब परिस्थितियों के दौरान राजेंद्र से शादी की। और पिताजी का स्वभाव क्या था, पिताजी चाहते थे कि हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए, विशेष करना चाहिए, जिससे समाज में हमें सम्मान मिले, समाज में हम कुछ अलग दिखाई दे। ऐसा उनकी इच्छा रहती थी कि हम कुछ अलग करें, हटकर करें और समाज में सम्मान प्राप्त करें। तो उस समय क्या हुआ कि कॉलेज में ऐसा माहौल था कि प्रिंसिपल ने घर पर पत्र भेजा जिसमें मेरी अनुशासनहीनता के लिए शिकायत की थी। जब पिताजी पास यह पत्र पहुंचा तो पिताजी ने इस पत्र को पढ़ा और बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए। कहने लगे, पहले भी 4 बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझे परेशानी हो। इस लड़की ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। तो इस तरह से पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो इस शिकायत भरे पत्र को पढ़कर वो प्रिंसिपल से मिलने कॉलेज के लिए गए। और दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ को कहकर मैं पड़ोस में चली गई। मैंने माँ को कहा कि पिताजी बहुत गुस्सा में है और ये कॉलेज गए हैं और आएंगे तो और भी गुस्से में भड़केंगे, तो जब गुस्से में बोल लें और बोल कर जब वह हल्के हो जाएं तब मेरे को बुला लेना। तो यह कहकर मैं पड़ोस में चली गई। और पिताजी कॉलेज जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं और प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत सारी शिकायत करते हैं, अनुशासनहीनता का
इल्ज़ाम लगाते हैं कि यह लड़कियों को भड़काती है, छात्रों को भड़काती है और क्लास में से बुला लेती है और इसके एक इशारे पर सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह हमारा कॉलेज का जो वातावरण माहौल है खराब हो रहा है। तो इस तरह प्रिंसिपल ने मेरी शिकायत की, परंतु पिताजी ने इस बात को इस लहजे में लिया। उन्होंने कहा कि यह सब तो आज का माहौल है, आज की युवा पीढ़ी का कार्य है, यह ही समय चल रहा है, तो इसमें गलत ही क्या है। तो यह कहकर पिताजी घर आ गए। जब पिताजी घर आए, पिताजी उस समय गुस्से में नहीं थे, पिताजी खुश थे मेरे कार्य से। तो मेरी माँ ने जब यह सब देखा तो वह पड़ोस में आकर मेरे को कहने लगी, बेटा आप घर आ जाओ, पापा गुस्सा में नहीं है, पिताजी गुस्सा में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप घर आ जाओ। तो मेरे घर आने से पहले ही पिताजी पास एक पिताजी का दोस्त आया और वो कहने लगा कि आपकी लड़की दूसरे लड़कों के साथ बाजारों में घूम रही है, चौराहों पर भाषण दे रही है और यह सब कार्य अपने घरों की लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, आप अपनी लड़की को संभालो, यह हमारे समाज में यह सब शोभा नहीं देता। तो उन्होंने ऐसा पिताजी को कहा। तो पिताजी क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हुए। अभी वह कहकर गए थे कि इतने में ही मैं पड़ोस से घर चली गई। घर जैसे ही मैं अंदर जा रही थी, दूसरी तरफ पिताजी के एक घनिष्ठ जो मित्र थे डॉक्टर अंबालाल, उनका प्रवेश हुआ और उन्होंने मेरे को देखते ही कहा, बेटा मन्नू बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं सीधा आपका ही भाषण सुनकर आ रहा हूँ, आपने बहुत फर्राटेदार और अच्छा भाषण दिया। और मैं मेरे पिताजी को वो कहने लगे कि आई एम प्राउड ऑफ हर, इस पे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने वह जो मौका था वह आपने कुछ मिस किया है। तो आपको भी वह भाषण सुनना चाहिए था कि इस लड़की ने क्या फर्राटेदार जोरदार भाषण दिया है, मैं तो सब देखता ही रहेगा कि इस लड़की ने कितना अच्छा कार्य किया है। तो इस तरह से अंबालाल जी ने जब ऐसा कहा तो पिताजी का जो रवैया था वह चेंज हो गया। जो एकदम गुस्से में थे वो उनका जो रवैया था वह गर्म में चेंज हो गया और बहुत खुश हुए और मेरे को भी शाबाशी दी। और तो इस तरह से पिताजी के दो विचार थे। एक तरफ तो वो ये चाहते थे कि समाज में कुछ विशेष करें, कुछ अलग करें, अपनी पहचान बनाएं। दूसरी तरफ वो ये भी सोचते थे कि समाज के जो दकियानुसी विचार है कि समाज में कोई हमारी बुराई न करे और समाज के साथ चले, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ तो हम समाज के साथ चले, कुछ ऐसा कार्य न करें, समाज जैसे कहते हैं घर में रहकर अंदर रहकर मतलब करें, समाज की जैसा ही करें, और एक तरफ हम सोचे कुछ विशेष करें, तो उसके लिए तो हमें कुछ हटकर करना पड़ेगा। तो यह दो विचारों का आपसी टकराव है, अंतर विरोध है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल थी शीला अग्रवाल जो मैम थे हिंदी के, उनको नोटिस मिला और उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि अनुशासनहीनता का, बच्चों को भड़काने का इल्ज़ाम लगाकर उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। और जो थर्ड ईयर की क्लासेस थी वो बंद कर दी गई और जो 3 लड़कियां थी, हम मन्नू भंडारी और 2 लड़कियां और उनको उनका नेक्स्ट प्रवेश देने के लिए मना कर दिया गया कॉलेज में। तो ऐसा शीला अग्रवाल जी को कॉलेज से निकाल दिया और इन लड़कियों को भी कॉलेज से बाहर कर दिया और एडमिशन के लिए मना कर दिया था। परंतु ये लड़कियां टिकने वाली नहीं थी, इन्होंने बाहर आकर भी वही कार्य किया, भाषणबाजी, हड़तालें, जुलूस, ये सब अपने जो युवा जो जोश होता है वो उन्होंने मतलब पूरा समाज में दिखाया और अपने जोश के साथ वह जो उस समय जो आज़ादी का समय था उस समय इन्होंने वही कार्य जारी रखे। तो उसका यह प्रभाव पड़ा कि कुछ समय बाद उन्होंने उस शिकायत को अपना वापस ले लिया और उन लड़कियों को द्वारा प्रवेश के लिए हाँ कर दी और क्लासेस भी द्वारा स्टार्ट कर दी। तो इससे मन्नू भंडारी कहते हैं कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं अपने
जो मेरा पर्सनल मेरी जो इच्छा थी उसमें मैंने जीत हासिल की। एक तरफ तो उनकी जो पर्सनल व्यक्तित्व इच्छा थी उसमें उन्होंने जीत हासिल की, और दूसरी तरफ क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो एक तरफ सारे समाज में, सारे देश में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा देश आजाद हो गया, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत जो खुशी मैंने जो हासिल की थी वो थी। तो इस तरह उस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो इसमें मेन इस कहानी में मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है उनके जीवन से संबंधित कहानी है। तो वैसे हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम जो बच्चे को, एक टीचर ले लो, माता पिता ले लो, समाज ले लो, उसका जो प्रभाव है, उनके व्यवहार का जो प्रभाव है बच्चे पर पड़ता है, और वह पूरी जो जीवन भर उसका जो प्रभाव बच्चे पर रहता है। इसलिए बच्चों के साथ पेरेंट्स को, टीचर को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनमें अच्छे गुण, अच्छे विचार प्रयोग करने चाहिए उनके साथ, और अच्छे माहौल में उनका पालन पोषण होना चाहिए। तो बच्चों, इसका ये सिर्फ मन्नू भंडारी की अपनी आत्मकथा है, उनके जीवन से संबंधित सब बातें हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस आत्मकथा में जो भी कुछ है सारा ही आपको बताने की कोशिश की है। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, और वैसे इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक बार रीड करो, कुछ चीजें हैं जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, और फिर वो कहाँ उस अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में गए थे 2 मंजिला मकान में। उससे पहले वो कहाँ थे, इंदौर में थे, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, आर्थिक झटका लगा था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा था, और वो कैसी थी मन्नू भंडारी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, और उसकी बहन शीला, सुशीला थी, उससे जो कंपैरिजन उनका होता था, तुलना होती थी, और उनके माता जी का व्यवहार कैसा था, और 5 बहन भाइयों में वो छोटी थी। ठीक है। इसके साथ साथ उसके जो पिताजी की सोच कैसी थी कि वो घर के कार्य करवाना लड़कियों से पसंद नहीं करते थे। ठीक है। और इसके अलावा शीला अग्रवाल जो उनकी मेन जो टीचर थी, अध्यापिका कौन थी इसमें, इस कहानी में, तो शीला अग्रवाल, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है। और ये जनेंद्र यशपाल अगेय जी की कहानियां पढ़ी उन्होंने, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कौन कौन से लेखकों के किताबें पढ़ी। ठीक है। और इसके अलावा किससे शादी हुई उनकी, राजेंद्र से। और फिर पत्र किसका आया था, शिकायत वाला पत्र कॉलेज से किसका आया था, प्रिंसिपल का। ठीक है। और उस समय कौन से मुकदमे चल रहा था, आजाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था। ठीक है। और जो पिताजी का अंतरंग जो दोस्त था, मित्र था, वो कौन था, डॉक्टर अंबालाल। ठीक है। और इसके अलावा फिर किसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, किस टीचर को, शीला अग्रवाल जी को। और फिर लास्ट में 15 अगस्त 1947 का दिन था जब वो आजाद हुए, और दूसरी तरफ कॉलेज की तरफ से उसको दोबारा उसको प्रवेश के लिए हाँ कर दी जाती है। तो कहानी में मेन यही बातें हैं, आप इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। ठीक है। अगर आपको मेरी द्वारा पढ़ाई की यह कहानी, आत्मकथा अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कमी महसूस होती हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिए, और ज़रूरत हो तो आप अपना, हो सके तो आप अपना सजेशन भी दो ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।